क्वेश्चंस होंगे वो बड़े टेक्निकल तरीके से पूछे जाएंगे। जब तक आपको ग्रोथ, कई बार हम नॉर्मली देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही समझते हैं, लेकिन ग्रोथ अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा टीईटी सीरीज़ का दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आज सिलेबस का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसी का कोई टॉपिक उठा के उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक। सो एज यू ऑल नो, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस को, तो उसमें हमने जो पहला पार्ट था विच वाज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो इसमें अगर आपको याद होगा तो पहला जो टॉपिक था दैट वाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम इसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसको लेके डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंट थीरीज़ हैं। उन थीरीज़ को हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो सब सिलेबस में है, उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस पार्ट से भी एक दो क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं, विच इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या, कंसेप्ट क्या है। ठीक है ना। तो सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज दैट व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है ना। तो सो लेट्स बिगिन। इसे समझने के लिए हम ग्रोथ को अलग लिखते हैं, ठीक है ना, और यहाँ डेवलपमेंट को अलग लिखते हैं, ताकि कंसेप्ट्स के साथ साथ दोनों के बीच में फ़र्क क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। सो ग्रोथ, व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ क्या कह सकते हैं? फिजिकल चेंजेस जो होती हैं चाइल्ड के अंदर, और हम बायोलॉजिकल चेंजेस भी कह सकते हैं। फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर मेजरेबल, इंपॉर्टेंट है, दैट आर मेजरेबल। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम इंक्रीज इन साइज, वेट, हाइट। इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट, इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रोथ। साइज का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ये सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, है ना। किसी का कितना वेट है हम ये एक्यूरेटली जान सकते हैं, किसकी कितनी हाइट है एक्यूरेटली हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे और फिजिकल चेंजेस जिनको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, तो उन मेजरेबल चीजेस में अगर जो चेंजेस हो रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ। नाउ व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस भी हैं, ये तो है ही है, प्लस इसमें हम कॉग्निटिव चेंजेस भी देखेंगे, प्लस सोशल, प्लस इमोशनल। ठीक है ना। किसी ग्रोथ हो रही है, किसी बच्चे की ग्रोथ हो रही, हम सिर्फ साइज देखें कि वो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, ठीक है ना, तो दैट इज ग्रोथ। लेकिन क्या वो डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें सिर्फ हम इस फिजिकल चेंजेस, उसके मोटे होने को, लंबा होने को नहीं देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या उसमें कुछ कॉग्निटिव चेंजेस भी हो रही है, उसमें कुछ सोशल चेंजेस भी हो रही। तो ये सब का जो सम है दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। ठीक है ना। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसको थोड़ा सा और खुल के देखें तो कॉग्निटिव या सोशल चेंजेस क्या होते हैं। सोशल से शुरू करते हैं हम कि कैसे डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में क्या होगा। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है एक्चुअली? कनेक्टिंग विद अदर्स, कनेक्टिंग विद अदर्स, व्हेन यू बिकम सोशल। ठीक है ना। सोशल बहुत जो आप देखते हो, कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे से जो बड़ा
मेल मिलाप होता है, जो सब लोगों से मिलता जुलता है, तो हम कहते हैं कि बड़ा सोशल है। तो सोशल एक्चुअली मीन्स कनेक्टिंग विद अदर्स। अब बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, होती है कैसे? आप देखोगे कि बच्चे का एक क्या रहता है, हाँ, स्माइल आती है, उसको हम सोशल स्माइल कह सकते हैं। सोशल स्माइल, बच्चा जब 2 से 3 महीने का हो जाता है ना, तो आप देखो कि बच्चा आपकी तरफ देखेगा तो कई बार स्माइल करेगा, बच्चा आपकी तरफ देख के, तो मतलब उसे पता है कोई है, ठीक है ना, उसको देख के स्माइल कर रहा है, तो मतलब ही इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद अदर्स, ठीक है ना। तो एक सोशल स्माइल अगर उस बच्चे में आ रही, तो मतलब ही इज़ नाउ गेटिंग सोशली डेवलप्ड। अब उसमें सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। अगर कोई बच्चा बिल्कुल शांत है, ठीक है ना, किसी के आने जाने देखने से कुछ फर्क नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स सोशल डेवलपमेंट अभी नहीं हो रही है। सोशल डेवलपमेंट कह सकते हैं उसके सोशल स्माइल के साथ, जैसे बच्चे का एक ना जॉइंट अटेंशन रहता है, ठीक है ना। बच्चा अगर कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर, मान लो बच्चे ने क्या देखा, कुछ आवाज़ सुनी, या कोई ऊपर से प्लेन जा रहा है, तो बच्चे को दिख रहा है, वो आपको देख रहा है कि आप भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसको भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो एक कनेक्टिविटी पैदा हो रही है वहाँ बच्चे के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुछ, तो ऐसी चीज़ें अगर डेवलप हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा सोशली भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। इसके साथ अगर हम देखें, व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन वर्ड इज रिलेटेड टू माइंड, ठीक है ना। तो क्या बच्चे का माइंड भी डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। आप देखते हो कि बच्चे के अंदर इमेजिनेशन आ जाती है, बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, इमेजिनेशन। कैसे इमेजिनेशन? तब मतलब वो अपने माइंड में कुछ सोच रहा है, अपने माइंड, तो वो वैसा वो तभी हो पाएगा जब उसका कॉग्निशन, उसका जो माइंड है वो डेवलप हो रहा है। इमेजिनेशन में क्या होता है कि आप देख रहे हो बच्चा कोई डब्बा ऐसे ही पकड़ेगा, ठीक है ना, माचिस की डब्बी पकड़ ली, तो उसे ऐसे गाड़ी समझेगा और उसे गाड़ी की तरह चलाने की कोशिश करे, तो मतलब उसके इमेजिनेशन बच्चे के अंदर आ गई। वो तभी आएगी जब उसकी कॉग्निशन जो है वो डेवलप हो रखी है ना। बच्चा पेरेंट्स को पहचानता है, आइडेंटिफाई, पेरेंट्स को पहचानने लग गए, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं कॉग्निशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस है ना। ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स बच्चा जो चीज़ उसकी आंखों के सामने नहीं है उसे भी ढूंढने लग जाता है, ठीक है ना। जैसे उसके खिलौने नहीं हैं सामने, लेकिन वो उन्हें ढूंढ रहा है, मतलब उसको ये पता है कि कोई ऐसी चीज़ थी जो अभी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो वो ऐसा तभी जब उसके माइंड में वो रिमेंबरिंग वाले जो मतलब कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो डेवलप हो। तो इसमें आप देख रहे हो कि कॉग्निशन, सोशल डेवलपमेंट हो रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट को समझें, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट इज अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उसे कहते हैं। बच्चा के इस तरह से भी डेवलप हो रहा है। आप देखोगे कभी कि बच्चे के अंदर एम्पैथी वाला ये जो है एम्पैथी डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। अगर किसी दूसरे बच्चे को रोते देखता है तो वो उसे अपना टॉय देता है, अपना खिलौने देता है। तो मतलब बच्चा अब दूसरी की फीलिंग्स को समझ रहा है, तो मतलब ही इज़ गेटिंग इमोशनली डेवलप्ड एज वेल, ठीक है ना। तो सोशल रेफरेंसिंग का एक कंसेप्ट आता है, सोशल रेफरेंसिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। सोशल रेफरेंसिंग क्या होता है? आप देखोगे कि बच्चा अगर गिर गया अचानक, तो आप, बच्चा जैसे ही खड़ा होता है तो आप भी डरे हुए सो, तो बच्चा रोना शुरू कर लेगा। तो मतलब बच्चा रिएक्ट करता है कि आप कैसे हो,
अगर आप डर गए तो बच्चा भी रोने शुरू हो गया, लेकिन आप हंस रहे हो तो बच्चा भी हंसने शुरू कर जाता है। तो मतलब ये डेवलपमेंट में ये सारी, वहाँ फिजिकल देखो, फिजिकल ग्रोथ तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ बच्चा क्या कॉग्निटिव डेवलप हो रहा है, क्या सोशली डेवलप हो रहा है, क्या इमोशन, अगर ये सब चीज़ें भी हो रही तो हम कह सकते हैं कि बच्चा डेवलप हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ। ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू दीज फिजिकल चेंजेस ओनली, लेकिन यहाँ पे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल चेंजेस भी है। ठीक है ना। तो ये कुछ मोटे मोटे से कंसेप्ट इसको लेके, नाउ इसके बीच अदर जो पॉइंट्स हैं उसको भी हमें डिस्कस करना है। ग्रोथ जो है, ये वाला ग्रोथ है एंड ये डेवलपमेंट है। ठीक है ना। नाउ ग्रोथ क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, और ये जो है डेवलपमेंट, दिस इज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ऑलराइट, ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको रिमेंबर करने फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए, पूछे जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दिस इज एक्यूरेटली मेजर्ड, ग्रोथ को बिल्कुल सही ढंग से हम मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसको एसेस किया जा सकता है, एसेस थ्रू ऑब्जर्वेशन, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि डेवलपमेंट जो है ये ऑब्जर्वेबल है या मेजरेबल है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज ऑब्जर्वेबल वेयर एज ग्रोथ इज मेजरेबल। ठीक है ना। जो है स्टॉप्स एट मैच्योरिटी, स्टॉप्स एट मैच्योरिटी एक एज, आपको पता है कि एक एज पे पहुंचने के बाद ग्रोथ जो है दैट मीन्स हाइट का बढ़ना, आपके साइज़ का बढ़ना थम जाता है। ठीक है ना। तो उसके हम कह सकते हैं कि जो फिज़िकल चेंजेस है, ग्रोथ है, ये किसी एक एज पे आके थम जाती है, उस एज को हम मैच्योरिटी एज बोलते हैं। जबकि डेवलपमेंट है, इसके बारे में कहा जाता है वोम टू टॉम्ब। ठीक है ना। गोद से लेके इंसान के कब्र तक, मीन्स पैदा होने से मरते दम तक इंसान सीखता रहता है। ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज़ है, देखो डेवलपमेंट जो है, ग्रोथ जो है, ग्रोथ हो सकती है विदाउट डेवलपमेंट। ऐसा पॉसिबल है कि ग्रोथ हो लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो। आप देखते हो कि बहुत सारी सोसाइटी में ऐसे कुछ केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे बच्चा जो है ना, साइज़ बच्चे का बढ़ गया है। ठीक है ना। बच्चे की हाइट बढ़ गई, लेकिन कॉग्निटिव वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। बहुत बड़े बड़े बच्चे हैं लेकिन उनका सोशल बिहेवियर अभी डेवलप नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट हो। तो ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होना ज़रूरी नहीं। और सिमिलर हम यहाँ भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो सकती है विदाउट ग्रोथ। कैसे? आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे हाइट में नहीं बढ़ते, साइज़ में नहीं बढ़ते, ठीक है ना, छोटे ही रहते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है ना। मतलब कॉग्निटिव डेवलप हो जाते हैं, सोशल डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा फिजिकल ग्रोथ ज़रूरी नहीं है डेवलपमेंट के लिए। तो दैट मीन्स डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल इवन विदाउट ग्रोथ। सिमिलरली ग्रोथ इज़ पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि ग्रोथ एक लिमिटेड कंसेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट जो है ये एक वाइडर कंसेप्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है। ठीक है ना। तो दिस इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड ये कुछ मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दिए ताकि आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में जो भी डिफ्रेंसिएशन है, दोनों में क्या फ़र्क है, ये एकदम से क्लियर हो जाए। इन चीज़ों का क्लियर होना, हर टर्म को, हर कंसेप्ट को बड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने पढ़ना है। ठीक है ना। क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े टेक्निकल तरीके से पूछे जाएंगे। जब तक आपको ग्रोथ, कई बार हम नॉर्मली देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक ही समझते हैं, लेकिन ग्रोथ अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। ठीक। नाउ
डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है ना, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, वट आर द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, लाइक डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो चाइल्ड है उसमें व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो अलग अलग है। हम उसको अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वी हैव दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमने पहले ही इसको समझ लिया है। देन फिजिकल, कॉग्निटिव, देन वी हैव दिस social development, then we have this moral development, ठीक है ना, उसके बाद we have this language development, ठीक है। तो these are the different domains of development। इनको जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। कॉग्निटिव इज़ रिलेटेड टू माइंड, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी अभी आपको दे दी, तो इसे दोबारा रिपीट करने की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कैसे कैसे होती है, दैट वी आर गोइंग टू डील इन द नेक्स्ट क्लासेस। लेकिन एक ये डोमेन है कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, माइंड डेवलप होता है, सोशली बच्चा डेवलप होता है, कैसे होता है, कैसे सीखता है, सोशल लर्निंग थियरीज़ क्या है, ठीक है ना, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन एक वो एरिया उसका मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है ना, बच्चा किस तरह सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो सोशल रूल्स हैं, ठीक है ना, उनको कैसे अपने अंदर इनकलकेट करता है, कैसे सीखता है, ठीक है ना, कैसे मॉरली डेवलप करता है, बच्चा कैसे जज करता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, वो मॉरल डेवलपमेंट। ये शुरुआत में नहीं होती, एक एज के बाद होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है ना, लैंग्वेज बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है ना। आप देखते हो कि बच्चे की जो पहली ही स्टेज होती है, इन्फेंसी स्टेज जिसे हम बोलते हैं, 0 से 2 साल तक की जो स्टेज होती है, मतलब पैदा होने से 2 साल तक जो स्टेज चलती है, उसमें ही बच्चा मामा बाबा ऐसी कुछ चीज़ें बोलने शुरू हो जाता है। तो मतलब वहीं से जो बिगनिंग होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, वो उसी स्टेज से होती है। और फिज़िकल, ठीक है ना, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे कैसे साइज़ इंक्रीज़ होना, फिज़िकल चेंजेस होना, ऐसी चेंजेस विच आर मेजरेबल। तो दीज आर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ फैक्टर्स influencing growth and डेवलपमेंट, ठीक है ना। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट पड़ता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह हर बंदे के साथ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो बिल्कुल एक जैसी हो, नहीं नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है ना। तो उनका भी थोड़ा सा आइडिया हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। लेट्स से पहला जो फैक्टर है दैट इज़ हेरिडिटी, ठीक है ना। हेरिडिटी, हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट ए चाइल्ड गेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, ठीक है ना। एक बच्चे को अपने माँ बाप से क्या मिलता है, ठीक है ना, दैट इज़ हेरिडिटी, जो उसके अपने बस में नहीं, ठीक ना, जिसमें चाइल्ड का कोई कंट्रोल नहीं, जिससे वो जो उसे सीखना नहीं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी की एंसेस्ट्रल स्टॉक जो है, ठीक है ना, मतलब जो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स के जो भी एंसेस्टर्स हैं, उनमें से अगर किसी की आंखें मान लो ब्लू है, तो बच्चे की आंखें भी कैसी होंगी, ब्लू कलर होगा आंखों का, मान के चलो, ठीक है ना। तो इसे बच्चा कभी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये हेरिडिटी है, ठीक है ना। उसके बाद किसी की हाइट कैसी है, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि उसकी हेरिडिटी क्या है, ठीक है। तो उसका जो हेयर्स हैं, हेयर टाइप, किस किस्म के उसके बाल हैं, ठीक है ना।
कई बार इवन ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारियां भी जेनेटिक होती, ठीक है ना। आजकल आप सुनते आ रहे हो कि किसी का जब हेयर्स हमारे ग्रे हो जाते हैं तो कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि हाँ जी क्या है, जेनेटिक है, ठीक है ना। डायबिटीज़ जो है ऐसा कहा जाता है कि जेनेटिक है, ठीक है ना। आप देखते हो न्यू बॉर्न बेबीज़ में भी आजकल ये डायबिटीज़ वाले केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब उस बच्चे ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, ठीक है ना। उसमें कहाँ से आई, उसके पेरेंट्स से आई, जेनेटिक। तो अब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी हेरिडिटी कैसी। अगर बच्चे के अंदर जीन्स जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, अगर वो जीन ऐसा है कि जो शॉर्ट हाइट वाला जीन है, फिर बच्चा कितनी भी कोशिश करेगा या कुछ भी करेंगे उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती। तो उसकी जो ग्रोथ है वो उसी हिसाब से होगी कि कितनी हाइट तक उसको जाना है, वो डिसाइडेड होगा बाय हिज हेरिडिटी, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी। अब ये जो चीज़ है, पहली जो चीज़ है हेरिडिटी, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट दिस कैन बी कंट्रोल, ठीक है ना। एनवायरनमेंट जो है, किस एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट का इंसान की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। किस तरह से वो किस सोसाइटी में रह रहा है, किस एनवायरनमेंट में रह रहा है, किस ज्योग्राफी के अंदर बच्चा रह रहा है, तो वैसे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा, ठीक है ना। आप यू मस्ट हैव सीन दैट द जो लोग हैं, जो ठंडे इलाके के लोग हैं, उनका जो स्किन कलर होता है वो थोड़ा कैसा होता है, गोरा होता है, ठीक है ना। तो कंपैरेटिवली अगर जो हॉटर प्लेसेस हैं, गर्म जगह है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग थोड़े डार्कर होते हैं। अब उसके पीछे भी साइंस है, ठीक है ना। मेलानिन सिक्रीशन होता है, ठीक है। जहाँ ठंड है वहाँ मेलानिन सिक्रीशन कम होती है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली जो लोगों का कलर है वो क्या होगा, गोरा होगा। वैसे ही आप देखोगे कि जो लोग गर्म इलाके में रहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे मेलानिन सिक्रीशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो कलर होगा वो थोड़ा सा डार्कर होगा, ठीक है ना। तो उस चीज़ में वो इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। इसके अलावा वो तो रहा है कि नेचुरली जो है ज्योग्राफिक कैसी किस किस्म की ज्योग्राफी है, उसके अलावा सोशल एनवायरनमेंट भी, ठीक है ना। सोशल एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, ठीक है ना। ज्योग्राफी कहाँ की कैसी है, ठीक है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये हर इन्वायरमेंट का हर एक एस्पेक्ट जो है वो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि एक कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ रहा है, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और वो किसी पहाड़ पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ बैठे बैठे किसी दूर पहाड़, किसी गांव में बैठा, वहाँ बैठे बैठे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और उसकी कंपैरिजन में एक जो बच्चा है वो दिल्ली में बैठा है। अब वहाँ का एनवायरनमेंट, गाँव का एनवायरनमेंट और दिल्ली का एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट है। दिल्ली में जो उसको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, गाँव वाले बच्चे को वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों का जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, मतलब मान लो किस तरह से उनका दोनों का जो एक्सपोजर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। उस बच्चे को न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होगा जो गांव में होगा, उसको डिफरेंट मैगजीन्स अवेलेबल नहीं होंगे। मान लो उसकी इंटरनेट स्पीड जो है वो 5G नहीं होगी जहाँ पे वो होगा, कंपैरेटिवली उस बच्चे के जो किसी मेट्रो सिटी में बैठा है। तो दोनों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो डिफरेंट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। उसी के साथ हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट हो तो बच्चे के जो मतलब जीन्स होते हैं, बच्चे के अंदर जो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट अगर हो तो बच्चे के अंदर जो खासियतें होती हैं वो सामने खिल कर आ जाती हैं। लेकिन अगर वही कितनी भी खासियत बच्चे के अंदर हो, लेकिन अगर उसे एनवायरनमेंट नहीं मिले तो वो चीज़ें जो होती हैं, वो उसके अंदर जो खासियतें होती हैं वो हिडन रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम मान के चलें कि कोई किसी बच्चे के अंदर एथलेटिक्स वाले, एकदम एथलीट वाले जीन हैं, ठीक है ना, लेकिन उसने ज़िंदगी में कभी कोई बाल ही नहीं देखा, कोई ग्राउंड में ही नहीं कभी गया, जहाँ वो था वहाँ ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं था, तो उसकी ये जो एथलेटिक पोटेंशियल था ये कभी सामने आएगा ही नहीं, ठीक ना। तो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है।
इसके बाद न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इम्पैक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। बच्चा जो खाना खा रहा है, बच्चा जो पोषण ले रहा है, क्या वो बैलेंस्ड है, क्या उसमें हर वो ज़रूरी चीज़ अवेलेबल है जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चाहिए, क्या वो सिर्फ कार्ब्स ही तो नहीं ले रहा है, क्या उसकी डाइट में प्रोटीन्स हैं, वो जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो मौजूद हैं। आप देख रहे हो आजकल प्रेगनेंसी के टाइम से ही मदर को फोलिक एसिड वगैरह दिया जाता है, क्यों, ताकि बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड को बहुत इम्पैक्ट करता है। इसलिए ये चीज़ भी, अगर अच्छी न्यूट्रिशन होगी तो अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी तो यहाँ भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। न्यूट्रिशन के बाद जो चीज़ इसमें इम्पैक्ट करती है उसे हम सेक्स भी कहेंगे, ठीक है ना, वेदर द चाइल्ड इज़ मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो वो भी आपने देखा होगा अक्सर एडोलेसेंस एज में जो है, जो गर्ल्स हैं, फीमेल चाइल्ड जो है, ठीक है ना, उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है ना। जबकि आप मेल चाइल्ड का देखोगे तो उनका जो फिज़ीक है, ठीक है ना, उनकी जो फिज़ीक है, बॉडी बिल्ड है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो अलग होती है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है ना, दिस फीमेल चाइल्ड। थोड़े मस्कुलर होते हैं, थोड़े ब्रॉड होते हैं, ठीक है ना। तो इस पे भी डिपेंड करता है, सेक्स पे भी डिपेंड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे, आप कितने ही ऐसे फैक्टर्स आपके दिमाग में आ सकते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। एक और चीज़ है अर्ली स्टिमुलेशन। अर्ली स्टिमुलेशन क्या, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। दो बच्चे हैं मान लो, एक वो बच्चा है जो किसी पढ़े लिखे घर में है, ठीक है ना, जिसके घर में बुक्स भी हैं, जिसके घर में टीवी भी है, जहाँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, राइम्स वगैरह, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो उसको पढ़ाते हैं, जिसने आसपास इन लेटर्स को कहीं ना कहीं देखा है, बुक्स को कहीं ना कहीं देखा है, एक वो बच्चा है। और एक वो बच्चा है जो बिल्कुल ऐसे घर में है जहाँ किताबों का कोई नामो निशान नहीं, जहाँ बुक्स कहीं नहीं है, जहाँ ये लेटर्स उसने कभी नहीं देखे, जहाँ उसने एप्पल बॉल वगैरह कभी नहीं सुना, ठीक है ना। तो अब दोनों बच्चों को जब आप स्कूल में लाते हो तो एक वो बच्चा है विच इज़ अर्ली एक्सपोज्ड टू दीज लेटर्स, दीज बुक्स, और एक वो बच्चा है जिसके लिए एकदम नई चीज़ है। तो अब कौन सा बच्चा जल्दी ग्रास्प करेगा, कौन से बच्चे के अंदर रीडिंग और राइटिंग स्किल जल्दी डेवलप होंगी? ओबियसली वो बच्चा जो ऑलरेडी इन चीज़ों को देख चुका होगा। तो जो अर्ली स्टिमुलेशन है, जहाँ भी आपकी अर्ली स्टिमुलेशन है, जिस चीज़ के लिए भी आपकी अर्ली स्टिमुलेशन है, आप उस फील्ड में जल्दी डेवलप कर पाते हो। तो अर्ली स्टिमुलेशन भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। देन वी हैव दिस, मैंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस, आप किस तरह से पेरेंटिंग कर रहे हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, ठीक है ना। आप बच्चे को पाल रहे हो, कैसे पाल रहे हो? ऐसे ही बच्चा पल रहा है जैसे दुनिया पल, या आप कोई स्पेशली टेक्निक, खास फोकस से आप पेरेंटिंग सीख रहे हो, ठीक है ना। पेरेंटिंग सीख के आप बच्चे को, आपको समझ है कि बच्चा अभी कितने साल का, इस एज ग्रुप के बच्चे के लिए अभी क्या ज़रूरी है, कब इसके लिए क्या ज़रूरी है, कब इसके लिए क्या ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें समझ के आप बच्चे को पाल रहे हो तो वो बच्चा एक अलग होगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग होगी में। इसके बाद हेल्थ, ठीक है ना, हेल्थ या मतलब बीमारियां वगैरह, ठीक है ना। बच्चा अगर किसी बीमारी से जूझ रहा है, ठीक है ना, बच्चा किसी बीमारी में मुब्तला है, तो उसका जो पूरा बॉडी है वो उस बीमारी से लड़ने में लगा हुआ है। उस टाइम उसकी जो कॉग्निटिव है, वो जो सोशल लर्निंग है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। इसके अलावा आप कितने ही और फैक्टर्स सोच सकते हो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके कुछ चीज़ें। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्दर हम इसमें पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी डिफरेंट स्टेजेस हैं उसकी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना। डेवलपमेंट किन चीज़ों को फॉलो करती है, क्या पैटर्न फॉलो करती है,
आई गेस जो इसके नेक्स्ट कुछ जो पार्ट रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.